अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनम, क्या हाल है? ये लीजिए मिठाई। शिफा, अरे खाला कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए बेटा? क्या बात है, आज तुम अकेली अकेली फिर रही हो? तुम्हारी दोस्त कहाँ है? सबा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सबा। ये मिठाई उसी खुशी में तो है। उसकी बात पक्की हो गई, शादी हो रही है उसकी। और बताइए कैसा जा रहा है स्टे यहाँ पे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे तो मुलाकात ही नहीं होती। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने हाँ कर दी। अमार उसकी फैमिली मुझे बहुत अच्छे लगे। आप सारे लोग इतने खुश थे, मुझसे इनकार ही नहीं हुआ। अच्छा किया ना। और तुम देखना, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ अता करेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप का मान रखते हैं ना, अल्लाह उनको बहुत नवाजता है। वैसे भी मैंने इतना सोचा था कि मैं पढ़ाई करूंगी, उसके बाद जॉब करूंगी, और ये शादी बीच में आ गई। हाँ तो कर लेना। अमार उसकी फैमिली तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकेंगे। वो खुद इतने पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। और वो उनकी जो कज़न है जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में काम करती हैं, क्या नाम है उनका? फरा मैम। हाँ, फरा भी तो है, वो भी तो जॉब करती है। बस इतनी देर हो गई, मैंने फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट ही नहीं किया। अम्मी प्लीज अब मेरी शादी की खबर ना लगा दीजिएगा आप। क्यों नहीं? हाँ, वैसे ठीक कह रही हो तुम, लोग खामखा नजर लगाते हैं। अच्छा तुम आओ इधर, एक सेल्फी तो ले लें। दुपट्टा तो ओढ़ लो अपना। हाँ हो जाने के बाद ना ही कोई फोन किया ना ही मैसेज। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? बदला ले रहा हूं मैं, मगर किस बात का बदला? नो नो इट्स ओके, आप मुझे दे दें। आप ठीक हैं? आपने शायद कभी इंतजार नहीं किया। इंतजार में घिरा इंसान घड़ी की मानद होता है, उसका वक्त वहीं रुक गया और मेरा वक्त आप पे रुक गया। वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे ही पास, हुआ दूर क्यों, मगरूर क्यों, पलकों पे है ये नमी सी क्यों। यार क्या मसला है ये? क्यों आ रही है मेरे ख्वाब में? हैंडसम इंसान यार, और तुम कितनी मिन्नतों समाजतों के बाद मानी हो। बेचारा क्या कुछ नहीं किया उसने, फूल कॉल्स मैसेजेस, तब जाके उसकी दाल गली। खैर हमारे भाई की कॉल आई नहीं? जब से बात पक्की हुई है कॉल नहीं आई। तो तुम कॉल कर लेती। मैं क्यों करूं? शादी होने वाली है तुम लोगों की, इसमें ऐसी क्या बात है? जितना तुम लोग बात करोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में। अंकल आंटी ने मना तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं यार, क्या हो गया है? लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं खुद कॉल करूं। तुम ना पुराने जमाने की हीरोइंस की तरह घर बैठी बस शर्माती घबराती रहो। क्या हो गया है यार, आजकल तो मंगनियां और शादियां बाद में जाकर होती हैं। लड़का लड़की पहले ही बातें करना शुरू कर देते हैं फोन पे। मुझे तो कॉल मैं अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, एक दो फोन गाड़ी में और मुझे करनी भी नहीं है। उसे करनी होगी ना खुद कर लेगा। अच्छा सुनो, आज बताओ क्या कंबाइंड स्टडी का कोई प्लान है तुम्हारा? बिल्कुल है। ठीक है, रात को घर पे आ जाना, खाना भी साथ खा लेना। चले। सबा की कॉल? हेलो सबा। मैं सबा की दोस्त बात कर रही हूँ अनम। ओह अनम, सॉरी, आप सबा के फोन से कॉल करी थी, मैं समझा सबा है। वो क्या है ना, जब से आपकी बात पक्की हुई है तो सबा तो आपके ख्यालों में इतनी गुम रहती है कि फोन करने का ख्याल ही नहीं आया उसे आपको। अच्छा, वो क्या है कि वो चाह रही थी चूंकि आप मर्द हैं तो इजहार में पहल भी आप ही को करनी चाहिए। तो क्या है ना, मेरी दोस्त थोड़ी सी मशरकी है,
अच्छा अगर ऐसी बात है तो कराए उनसे बात। जी जी बात कीजिए। तुम करो, बात करो ना, ये लो पकड़ो, बात करो, मैं आराम से बात करो, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। ये जो कुछ आपकी दोस्त कह रही थी, क्या ये सच है? आप क्या बोल रही थी वो? यही कि आप मेरी कॉल की मुंतजर थी। नहीं, आप मुंतजर तो नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद थी। और मैंने फोन ना करके आपकी उम्मीद तोड़ दी। नहीं, मुझे यकीन था। किस पर? खुद पर? नहीं, आप पर। मुझ पे क्यों? मुझे तो आप ठीक तरह से जानती भी नहीं है। जब रिश्ता कायम होता है ना हमारा, तो यकीन खुद ब खुद बन जाता है। मगर ये कॉल तो आपकी तरफ से आई है। क्योंकि इससे मेरा यकीन आपने बनाया है। अम्मी और बाबा को लगता है कि इस रिश्ते के लिए मैंने हाँ करके उनको खुश किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिश्ते में मेरी अपनी भी खुशी है। थैंक यू सो मच। किस बात के लिए? मुझ पर यकीन करने के लिए। आपसे वीकेंड में मुलाकात होगी। बाय। शिराज को आना चाहिए था। वैसे सदब तुम भी बच्चों की तरह जिद करती हो। बताया तो है बेटी ने कि भाई वो मसरूफ है, आ जाएगा। शादी पे आएंगे। आपको तो पता है आंटी की तबीयत का, शिराज के मामले में कितनी पॉजिटिव है। अभी आते फिर शादी पे आते, आंटी का तो मूड ऑफ हो जाता। और मैं आई हूँ ना। एक तो तुम्हारी सास की नाजुक मिजाजी से ना मैं बहुत तंग आ गई। उनको छोड़ें, ये बताएं सबा की सास कैसी है? बहुत अच्छे लोग हैं। सास को छोड़े आप ही, अम्मार भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही जबरदस्त। शिराज भाई से भी ज्यादा अच्छे। शिराज भाई तो हर वक्त सीरियस से रहते हैं। अम्मार भाई तो बहुत जॉली हैं, खुद भी हंसते हैं और सबको हंसाते हैं। क्यों सबा, महक ठीक कह रही है? यही गप्पे लगा रही, इसको मालूम होगा। आप भी मिलेंगी ना तो आप भी उनकी फैन हो जाएंगी। इतने हैंडसम के बस। खैर खुश शक्ल तो वो है ही, पिक्चर्स से पता चल रहा है। रियल में ज्यादा अच्छे हैं। हमारी सबा भी तो बहुत प्यारी है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। फराज आ जाना, एक सेल्फी ले लेते हैं ना, फेसबुक पे मैंने अपडेट करना है। क्या? सेल्फी? हाँ भाई मुझे तो माफी रखो, मैं तुम लोगों की तस्वीर खींच देता हूँ, माइनस माई सेल्फ। ये ले बाबा। ये बात। हाँ भाई अमरीन बेटा इधर हो। माशाल्लाह भाई, यस। बताएं बताएं। ओ बहुत अच्छा। थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो मुझे भी लगेगा खुश। बहुत लकी हैं आप अमार भाई, आपको इतनी प्यारी दुल्हन मिली। नहीं भाई, भाभी लकी है जिन्हें अम्मार भाई जैसा हैंडसम दूल्हा मिला। वो तो है। ये मैं नहीं कह रहा, सोसाइटी कहती है। अरे भाई हमारा अम्मार सिर्फ हमारे घर का नहीं, पूरे खानदान का शहजादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल से अगर आप इजाजत दें तो मंगनी की रस्म शुरू की जाए। जी जी जी। बहुत शरारती हो भाई। अम्मार, शरारतें बंद करो। शहजादे पहना दो ना अंगूठी, क्यों तक कर रहे हो हमारी बहू को? बहुत बहुत
मुबारक हो सबको। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक है। कमल बहुत बहुत मुबारक हो। अंकल जी, अगर आपको एतराज ना हो तो हम 5 मिनट बाहर सुने। हाँ जरूर, थैंक यू। थैंक यू कामरान भाई, आपने मुझे अंदर से निकाला, सख्त बोर हो रहा था मैं। अरे भाई, अब तो तुम्हारी भी आज़ादी खत्म होने वाली है। अमार एक आज़ाद पंछी है, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। थोड़े दिन इंतजार कर लो, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा तुम्हारी आज़ादी का। थैंक यू। मिस्टर अम्मार साहब, थोड़ी हमसे भी बातें कर ले। आपका मुझे नाम ही नहीं आता। मैं समरीन शिराज, सबा की आपी, और आज से आपकी भी। मैं आपको आपी बाजी नहीं कहने वाला, I'm sorry। क्यों? भाई इतनी छोटी लड़की को इतना बड़ा मर्द आपी बाजी कहेगा तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे आप बाकी सबा से बड़ी हैं। जी हाँ, और वो भी पूरे 5 साल। काश मैं 5 साल पहले पैदा हो जाता। महक बिल्कुल ठीक कहती थी आपके बारे में। क्या कहती है महक मेरे बारे में? तारीफ कर रही थी तुम्हारी, और मैं जेलस हो रही थी। मेरे मियाँ की तो कभी उसने इतनी तारीफ नहीं की। और सबा, वो क्या कहती है मेरे बारे में? कोई खूबसूरत बात, कोई तारीफ? वो खुद उससे पूछना। कैसे पूछूं? तो बुजुर्गों में बैठी हुई है, आप लाए ना उसे। तुम लाना चाह रहे हो? चलो, ये मुश्किल मैं आपकी आसान कर देती हूँ। लाती हूँ से। बाबा जी, सबा को जरा कमरे में ले जाओ। हाँ बेटा जरूर। एक मिनट, हम भी भाभी का कमरा देखेंगे। हाँ, चले। शुरू आ जाए भाभी। अच्छा भाई, ये मंगनी की रस्म तो हो गई, अब शादी के बारे में बताइए कि कब निकाह करना है, कब शादी होगी। सबा के एग्जाम जो है वो इस महीने की 15 तारीख पे खत्म हो जाएंगे। अगले महीने की कोई तारीख रख लेते? वो दरअसल मेरा छोटा भाई और बहन बाहर होते हैं, उनसे एक दफा पूछ लूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर कीजिएगा मशवरा। देखिए भाई, जहेज वगैरह का तो आपने सोचना भी नहीं है। हमारे घर में माशाल्लाह किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल, जहेज की तो आप फिक्र ही ना करें। नहीं भाभी, बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते, बस जो हमारे बस में होगा इंशाल्लाह जरूर करें। अरे भाई, बेटी दे रहे हैं आप, इससे ज्यादा क्या करेंगे। सऊद, आप भी कुछ बोले ना प्लीज। भाई अब तो हमारी बेगम ने कह दिया, अगले तो पत्थर पे लकीर है। तुम लोग इतनी देर क्यों लगा दी थी हाँ करने में? कोई खास वजह? वजह तो कोई खास नहीं थी, बस मैं ही फैसला नहीं कर पा रही थी। मैं तो फौरन फैसला कर लेता हूँ। तुम्हें फराह बाजी की यूनिवर्सिटी में देखा और फौरन फैसला कर लिया कि मैंने इसी से शादी करनी है। और अगर मैं ना कर देती तो? तुम कर सकती थी। नहीं जानता हूँ, मुझे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। यूनिवर्सिटी में तो मेरा एक नजर ही देखना काफी होता था। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, तुम प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब ना निकालना। फैसला जल्दी करता हूँ मगर देखभाल के। तुम्हें देखा, तुम पसंद आ गई, उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। मुझे नहीं पता। शर्मा रही हो? बड़े अरसे बाद किसी लड़की को शर्माते हुए देखा। और इसका क्या मतलब है? मैं कितनी उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। तुमसे दिल की बातें करने के बजाय मैं तुम्हारे दिल में शक डाल रहा हूँ। ज्यादा बोलना कितना खतरनाक होता है इसका एहसास मुझे अब हुआ। सबा आपी, आ जाइए प्लीज, खाना लग गया। गुड,
सुनो, तुम्हें कॉल कर सकती हूँ? वैसे तुम भी मुझे फोन कर सकती हो, कोई पाबंदी नहीं। आ जाए दूल्हे भाई। हाँ, महक ठीक कह रही थी अम्मार के बारे में, इतना अच्छा लड़का है, लेकिन तुम इतना क्यों सोच रही थी? पता है सबा, शिराज बहुत सीरियस रहता है, मजाक की तो हिस्सी नहीं है उनमें। कोई जोक सुनाओ तो उन्हें समझ ही नहीं आता। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अम्मार का साथ मिला। शायद। क्या बात है सबा, मैं देख रही हूं जब से तुम्हारी अम्मार के साथ बात तय हुई है तुम कुछ परेशान हो। कि उलझन है तो मुझे बताओ। नहीं, आप बस पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमारा बहुत खूब पसंद लड़का है। वो तो होगा ही, इतना खूबसूरत और स्मार्ट लड़का जो है। खूबसूरत लड़के खुद पसंद ही होते हैं। मैंने तो ऐसे मर्द भी देखे हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं होता और उन्हें अपनी मर्दानगी पे नाज होता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम क्या किसी से कम हो? इतनी खूबसूरत तो हो। अब अपने दिल को हल्का करो और इजी हो जाओ। थैंक यू। वेलकम। अपनी सास का तो सुनाया, ठीक हुई कुछ? ठीक ही है। सबा, जी अम्मी। सबा, चलो बेटा शॉपिंग जाना है। लेकिन अम्मी मुझे नहीं जाना, प्लीज आप चली जाए, मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। असाइनमेंट होता रहेगा बेटा, शॉपिंग जरूरी है। चलो उठो, शाबाश। अम्मी आप कुछ भी ले लीजिएगा अपनी पसंद से मेरे लिए। नहीं नहीं, मैं अपनी पसंद से नहीं लूंगी, तुम्हें खुद चलना पड़ेगा और खुद पसंद करना पड़ेगा। अच्छा मैं तुम भी चलो साथ में। नहीं नहीं बेटा, इसको रहने दो, इसने होमवर्क भी कंप्लीट करना है और वैसे भी ये बाजार जाके थक जाती है, रोने लगती है। तुम काम करो। अच्छा आ जाओ। एक सेकेंड। यहीं छोड़ देती ना किताबें। हाँ जी, क्या हो रहा है इधर? इधर आओ भाई। क्या हाल है? ठीक ठाक। अरे बस तुम रख दो, जाओ। चलो तुम भी कोई काम करो, ये रखो इसमें। हाँ। चलो शाबाश। अम्मी कितना खूबसूरत है। हाँ मामी आप जितने चाहे पैसे लगा दें इसकी बीवी पे, इसने एक दिन अपनी बीवी का ही हो जाना है, हमें लिफ्ट भी नहीं करवानी। खुश भाई आप हमें याद नहीं रखेंगे। और तुम्हें भूल सकता हूँ? खर्चात तो देखो इसमें। जानती हो दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? जिससे आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, उससे जुदा होना। और एक बाप के लिए अपनी बेटी को खुद से जुदा करना सबसे तकलीफ दे काम होता है। और सितम ज़रीफ़ी है कि ये तकलीफ हर बाप को उठाना पड़ती है। वो बच्चा सा तैयार होके चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर
बेटा, मैं कमजोर पड़ रहा हूं। मेरी मालूम बेटी, कल तक तुम तीनों मेरे आंगन में हंसती थी, खेलती थी। समरीन अपने घर की हो गई, तुम भी अब रुखसत हो जाओगी। महक चंद बरसों में हमें छोड़कर चली जाएगी। तुम्हारे माँ बाप फिर से अकेले हो जाएंगे। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, ये घर पहले भी तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारे माँ बाप हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे। बेटा, नए रिश्ते जरूर बनते हैं, लेकिन पुरानी मोहब्बतें कभी खत्म नहीं होती। मेरी दुआ है बेटा, कि नए रिश्तों में तुम्हें बेपनाह मोहब्बत और इज्जत मिले कि तुम पुरानी मोहब्बतें भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता पापा, हम लोगों को कभी नहीं भूल सकते।